समस्त स्टूडेंट का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के लेसन में क्लास 7th इंग्लिश का लेसन 2 जो आपके सामने दिख रहा है, द होली गंगा। इस क्वेश्चन का जो आपके सामने प्रश्न है, हमने प्रश्नों को नोट कर रखा है। और द होली गंगा लेसन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द होली गंगा हमने लेसन पूरा पढ़ा दिया है। उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में हमने बता दिया है, लाइन टू लाइन वर्ड मीनिंग के साथ। तो प्रयास आप करें और इस लेसन को पढ़ लें, क्योंकि प्रश्न तभी समझ में आते हैं उसके उत्तर जब आप पाठ को पढ़े रहते हैं। तो पाठ आपके पढ़े होने पर आंसर छांटने में बड़ी सरलता होती है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो कक्षा 7 का देखिए यहाँ लेसन है 7, आपका लेसन 2 है, लेसन 2 द होली गंगा। तो क्वेश्चन एंड देयर आंसर, प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्रश्न देखिए, पहला काम, अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको यह बढ़िया से समझ में आएगा। लिखा है विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बच्चों, हम आपको जो है इसके हिंदी के जो है अनुवाद के साथ पढ़ाते रहेंगे। इसका हिंदी क्या हुआ, इसका मतलब समझाने के बाद ही आंसर लिखूंगा। और प्रयास आपको करना है कि इसे समझ करके, अगर आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं तो साफ साफ लिखते रहें या फेयर में भी नोट करते रहें, बड़ा आसानी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यदि आपने फेयर नहीं बनाया तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि आपके जो है लेसन जो भी पढ़ाए जाएँ 7th के, मैंने शुरू से ही पढ़ाना शुरुआत किया, लेसन 2 से ही शुरू है। पहला लेसन पोयम है, वह पोयम भी समझा दिया गया। फिलहाल यहाँ से आप देखें, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत ऑफ इंडिया माने भारत की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी, विच इज माने कौन है। तो हम सब पाठ पढ़े हैं, तो आपके आंसर में आएगा गंगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे द गंगा। इसके बाद जानते हो क्या करना है, कौन सी नाम हमने दे दिया, द गंगा। अब यहाँ से इज से ले करके पूरा इंडिया तक उतार देंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, आंसर लिखने में कोई कठिनाई नहीं, थोड़ा आप समझ करके चलें। तो यहाँ आप लिखेंगे द गंगा, ई जब इस उतारेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे, इंडिया का एक कैपिटल लिखेंगे क्योंकि देश का नाम है, ठीक है। यानी गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि व्हेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। व्हेयर माने कहाँ से, व्हेयर फ्रॉम कहाँ से। गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है, यानी गंगा कहाँ से निकलती हैं, ठीक ना। तो आप सब पढ़े हैं गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती हैं। तो यह चीज़ हमने आपको लेसन में जब पढ़ाते समय बताया था कि गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती हैं। तो आंसर में लिखेंगे द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी, यहीं लिखेंगे आंसर, द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, ठीक है। तो यहाँ देखिए डज है, इंडिफिनिट में है, तो बिगिन में एस बढ़ा देंगे, तो आंसर हो गया द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी, JOURNEY फ्रॉम कहाँ से, गोमुख, GOMUKH, ठीक है। गंगा अपनी यात्रा कहाँ शुरू करती हैं, गोमुख से। ओके, वीडियो को आप देखते रहें। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है क्योंकि थोड़ा असुविधा हो रही है, लेकिन प्रयास ये है कि आपको क्लियरिटी में कमी नहीं मिलेगी, ठीक है।
आइए अगला लेसन है, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट। यमुना और सरस्वती इनसे कहाँ जुड़ती हैं, कहाँ मिलती हैं? ज्वाइन माने मिलना। तो आप सब पढ़े हैं, ये कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में, इलाहाबाद। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ से आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। क्या लिखेंगे? द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट। ठीक, कहाँ? इन इलाहाबाद। इन इलाहाबाद। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी आप चैनल पर, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आप सब भी जुड़ जाएं, और ताकि अपना स्टडी लेवल आप बढ़ा सकें। ठीक है, इसके बाद ये अगला प्रश्न है, व्हाई डज गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी। तो समझेंगे, व्हेयर डज द गंगा, व्हेयर माने कहाँ, डज इंड्स माने समाप्त करती है। इंड्स में यस नहीं है, ये मैंने काटा है। सहायक क्रिया डू डज होने पर वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो व्हेयर इंड्स, इंड डज इंड कहाँ समाप्त करती हैं? गंगा, इट्स अपनी, लॉन्ग जर्नी अपनी लंबी यात्रा गंगा कहाँ समाप्त करती हैं? तो लेसन आपने पढ़ा है कि वह अपना जो लंबी यात्रा है वह बंगाल की खाड़ी में समाप्त करते हैं। ठीक है ना, तो आंसर हम लोग कहाँ से लिखेंगे? वो यहीं से, द गंगा इंड, अब डज हटाएंगे तो यस जोड़ देंगे, इंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो शुरू किया जाए। द गंगा इंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट, कहाँ? बे ऑफ बंगाल, बी ए वाई, बे माने खाड़ी, ऑफ बंगाल, यानी गंगा अपनी लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती हैं। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न है, व्हाई इज गंगाज प्योरिटी, माने व्हाई माने क्यों, इज माने है, गंगाज प्योरिटी माने गंगा की शुद्धता, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने होता है बाबू उत्तरदायित्व। कह रहा है गंगा की शुद्धता हमारी या हम सब की उत्तरदायित्व क्यों है। ठीक है ना, यानी गंगा की शुद्धता हम सबकी उत्तरदायित्व क्यों, यानी गंगा को साफ सुथरा रखें, ऐसा हम लोगों को क्यों उत्तरदायित्व है, ऐसा हम लोगों को क्यों करना है। तो आप सबने पढ़ा है, गंगा में हमारे हिंदुओं का यह मानना है कि अगर एक डुबकी लगा लें तो उनके पाप जो है ना, पुराने पाप, पास्ट सिंस, वो क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं, यानी पाप धुल जाते हैं, प्योरीफाई हो जाता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, गंगा की शुद्धता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रीजन देंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ से, गंगाज प्योरीफाई गंगाज प्योरीफाई इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज, क्योंकि, कारण, बिकॉज इट सो प्योरीफाइज आवर सोल
फ्रॉम पास्ट सिंस, ठीक ना। तो रीजन हमने क्या बढ़ाया है, क्योंकि यह प्योरीफाइज माने शुद्ध कर देती है, धो देती है, मिटा देती है। आवर सोल हमारी आत्मा के, फ्रॉम फर्स्ट सिंस यानी हमारी आत्मा को पुराने पापों से धुल देती है। इसलिए इसकी शुद्धता का हम सबकी उत्तरदायित्व है। यानी आंसर वाई वाले प्रश्नों का आंसर रीजन देना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा है, ध्यान देंगे, गंगाज प्योरीफाई इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की शुद्धता हमारा उत्तरदायित्व है। बिकॉज क्योंकि इट्स प्योरीफाइज, इसकी शुद्धता, इट्स प्योरीफाइज यह शुद्ध करती है, यह धुलती है। आवर सोल हमारी आत्मा के, फ्रॉम फर्स्ट सिंस पुराने पापों से। तो बस आज के लिए यह आपने इसका आंसर का अध्ययन किया इस पाठ के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें बाबू, और यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके जुड़ने से आप तक अपडेट पहुंचेगा, ठीक ना। तो आगे एक्सरसाइज कुछ है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ दिया है, चूज द राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। गोमुख इज द प्लेस, गोमुख वह स्थान है वेयर जहाँ से गंगा क्या करती है, निकलती हैं। तो हो जाएगा द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, ठीक है। अगला आपका लिखा हुआ, द गंगा इंड्स एट, गंगा कहाँ पर समाप्त होती हैं, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, यानी त्रिवेणी संगम में तीनों नदियाँ क्या होती हैं, मिलती हैं। अगली का द प्लेस वायर द गंगा ज्वाइंस द सी इच, तो आप क्या लिखेंगे, करा हुआ स्थान जहाँ पर गंगा सी जो है समुद्र से मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, द गंगा सागर, ठीक है। कुछ भरना आपके बुक में दिया होगा, इन्हीं में से आपको सही वर्ड भरना है। इन योर सेल्फ, तो हमें विश्वास रखना चाहिए किस में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। द डल लेक, डल झील इज द ऑफ कश्मीर लाइफ लाइन, कश्मीर की लाइफ लाइन है डल झील। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिसमस, ईसाइयों का। तो बाली बुक जो है होली बुक है, बाइबिल क्या है, बाइबिल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, यानी बाइबिल ईसाइयों की क्या है, पवित्र पुस्तक है। चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट, यहाँ दिया है एक कल्चर्स, यानी भिन्न भिन्न सभ्यताओं का बच्चों को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आई ऑलवेज इंजॉय ये क्या, जर्नी बाय ट्रेन, ठीक। आगे कुछ वर्ड दिया हुआ, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर, जम्बल लेटर उलझाए हुए हैं, इधर के उधर लिखे गए हैं, इनसे आपको सही वर्ड बना। देखिए डबल GAN लिखा है, तो इसको आप देखेंगे GAN GA करेंगे तो हो गया गंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है UHOKMG, तो इसको आप देखिए अगर आप सेट करते हैं G तब O, गो, यम के बाद UKH, गोमुख हो गया। ये क्या हो गया, हरिद्वार। ये क्या हो गया, त्रिवेणी, TREVENI। ये क्या हो गया, SANGAM, संगम। ओके, इसे आप तैयार कर डालें, मिला डालें। प्रयास है, पाठ पढ़ें फटाफट कर लेंगे। इस लेसन का हमने क्वेश्चन आंसर थोड़ा एक्सरसाइज समाप्त कर दिया। अब आप एक बार पुनः निगरानी कर लें, वीडियो को रोक के देखते भी रहें। देखिए हमने आंसर सारे प्रश्नों का लिख दिया है, और इसके प्रश्नों को आप देखते रहें। देखिए बहुत आसानी से साफ साफ लिखा गया है, प्रयास करिएगा आप इससे साफ लिखें। मेरी उम्मीद है आप इससे अच्छा लिखेंगे और चैनल पर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।